2021 यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लीनियर डिमांड फंक्शन, यानी कि आपको लीनियर डिमांड फंक्शन के बारे में बताना है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि लीनियर डिमांड फंक्शन और नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए, लीनियर डिमांड फंक्शन का मतलब होता है जिसका प्रोपोर्शन सेम रहे, इस तरीके से, इस तरीके का, ये हमारा डिमांड फंक्शन है, ये लीनियर डिमांड फंक्शन है। अगर मान लीजिए मैं आपको एक वैल्यू बोल देता हूं, जैसे सपोज कीजिए मैं बोल रहा हूं Q इक्वल टू 10 माइनस 2P, तो इस केस में अगर प्राइस 1 है, प्राइस अगर 1 है तो जो क्वांटिटी होगी वो 8 होगी। प्राइस अगर 2 होता है, प्राइस अगर 2 हो जाता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। प्राइस अगर 3 होता है तो ये 4 हो जाएगा। यानी कि आप जो देख पा रहे हो वो ये देख पा रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस 1 रुपीज बढ़ रही है वैसे वैसे क्वांटिटी जो है वो 2 यूनिट से कम हो रही है। तो इस तरीके का जो डिमांड कर्व होता है उसको बोलते हैं लीनियर डिमांड कर्व। और इस केस में अगर मान लीजिए डिमांड कर्व इस तरीके का है, इस तरीके का है, तो ये कहलाता है नॉन लीनियर डिमांड कर्व। इसका मतलब इस केस में प्राइस और क्वांटिटी का कोई भी यूनिक रिलेशनशिप नहीं रहता, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी का यूनिक रिलेशनशिप हो तो उसको कहते हैं लीनियर डिमांड कर्व, यानी कि जिसका प्रोपोर्शन फिक्स रहे, रेशो फिक्स रहे। और अगर आपका रेशो फिक्स नहीं रहता तो वो नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन कहलाएगा। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो याद रखिएगा, किसी की भी में पावर लगी हो, जैसे यहां पे पावर लगा हुआ है, तो वो नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें पावर नहीं, इसमें पावर नहीं है, लेकिन ये नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है मैं आपको यहां पे एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं किस तरीके से ये नॉन लीनियर होगा। जैसे सपोज कीजिए मैं इक्वेशन लिखता हूं PQ इक्वल टू 100, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि Q इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय P, यानी कि Q इक्वल टू 100 P की पावर -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसी फॉर्म में होगा जिस फॉर्म में B है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो आपका जो D ऑप्शन आएगा, इसमें आपको दिया हुआ है Q इक्वल टू 4P, यही आपका लीनियर डिमांड फंक्शन बनता है। 1997 में आपके सामने क्वेश्चन आया था जो मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि द डिमांड फंक्शन PQ इक्वल टू 60 इज गिवन वेयर P इज डिनोटेड बाय प्राइस एंड Q इज डिनोटेड बाय क्वांटिटी, देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस P। हमें यह पता करना है कि जब प्राइस 6 होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं 0, -1, +0, +1 सॉरी, और माइनस का A। तो देखिए किस तरीके से इस तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है, PQ, ये हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि 60 के बराबर है। साथ ही साथ हमें P गिवन है जो कि 6 के बराबर है। तो डेफिनेटली जो Q होगा इट विल बी 10। इतनी बात हमें समझ में आ जानी चाहिए बिल्कुल भी सिंपल तरीके से। अगर हम Q की फॉर्म लिखें तो Q की फॉर्म कैसे लिखेंगे, Q इक्वल टू 60 अपॉन में P, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 60 P -1। और हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय में Q, और वो भी माइनस में। ये हमारा ED का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता करना है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, यानी कि हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे लिखेंगे, यहां पे ये माइनस आगे आ जाएगा 1 का, इंटू 60 P और एक पावर माइनस हो जाएगी तो 2 लिखेंगे। इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे -60 P -2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो -60 P की पावर 2। तो ये हमारा हो गया डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P की जगह लिखेंगे 60 -60 अपॉन, अब आपके पास P की वैल्यू ऑलरेडी है जो कि 6 है, 6 की पावर 2 इंटू P अपॉन में Q, P की वैल्यू 6 है और Q की वैल्यू 10 है, ये आपको ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। तो 0 से 0 कटेगा, 36 को 36 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। इस हिसाब से देखा जाएगा तो इसका जो आंसर बैठेगा वो B बैठेगा, यानी कि जो आपका आंसर है वो -1 होगा। 2023 यूजीसी नेट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है गुड्स ए का, जो कि है QA इक्वल टू 100 - 2PA प्लस 0.2Y प्लस 3PB, और साथ ही साथ आपको PA की वैल्यू दे रखी है 6 है, इनकम की वैल्यू 500 है और प्राइस ऑफ B गुड्स की वैल्यू 10 है।
आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 0.06, 0.02, 0.52 और -0.06। तो किस तरीके से इस तरीके के न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हम इसको थोड़ा अच्छा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा, आपको क्यू के फॉर्म दिया हुआ है, क्यू ए इक्वल टू 100 माइनस 2, पी ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है जो कि 6 है, तो मैं यहां पे 6 लिख देता हूं, प्लस 0.2, वाई की वैल्यू 500 है तो मैंने यहां पे 500 लिख दिया, प्लस 0.3 और पी बी की वैल्यू 10 है तो मैंने यहां पे 10 लिख दिया। इसका मतलब यहां पे हम लिखेंगे 100 माइनस 12 प्लस 10, 100 सॉरी, प्लस 3। तो इस तरीके से आप लिखोगे 203 में से माइनस कर देंगे 12, तो ये आपका आ जाएगा 192। यानी कि क्वांटिटी ऑफ ए की वैल्यू आपकी 192 आ चुकी है। ये आपको सबसे पहले याद रखना है। 191 आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपका फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा क्यू, सॉरी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी होता है। आपका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन में क्यू। ये आपका फार्मूला है अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। यानी कि आपको ये वाली जो नंबर दिया हुआ, ये जो वाली वैल्यू दी हुई है, ये वाली, इसको डिफरेंशिएशन करना है इन टर्म ऑफ वाई। तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू, अब आप देखिए वाई किसके अंदर है, वाई केवल 0.2 वाई में है, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 0.2 और वाई की पावर क्योंकि 0 हो गई इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, इसलिए हम केवल लिख सकते हैं 0.2। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई जो कि 0.2 के बराबर है, मल्टीप्लाई वाई, वाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी 500 दे रखी है और क्यू की वैल्यू जो है वो दे रखी है हमारी 191। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी जो आंसर आएगा वो आएगा 0.52। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो जो आपका आंसर है वो कहलाएगा सी। इस तरीके से दोस्तों आप अपने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो कि डिफरेंट एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है आपसे, जिसमें हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है क्यू ए इक्वल टू 100 माइनस 2 पी ए प्लस 0.2 वाई प्लस 0.3 पी बी, इस तरीके से दिया हुआ है और आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता करना है। जबकि पी ए दिया हुआ है आपका 6, इनकम दी हुई है 500 और प्राइस ऑफ बी दिया हुआ है 10। तो आपको सवाल गिवन है, क्वेश्चंस गिवन है और इस दिए हुए क्वेश्चंस में आपको आपका जो आंसर है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो पता करना है। तो किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि जब आप क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूले की बात कर रहे हो तो हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय में क्यू और यहां पे लिख देते हैं ईडीसी, लेकिन क्वांटिटी जो लेंगे वो हम ए की लेंगे और प्राइस जो लेंगे वो बी का लेंगे। ये बेसिकली इसका मतलब होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, हम यानी कि बी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी का कैसे निकालेंगे, बाकी की सारी वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट हो जाएंगी, केवल 0.3 बचेगा। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू तो खत्म हो गई, इसकी वैल्यू, इन सब की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, केवल इसकी वैल्यू में डिफरेंशिएशन होगा तो वो आएगा हमारा 0.3। अब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ बी, हमें 10 दे रखा है, हमें क्वांटिटी ऑफ ए निकालनी है। तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, क्यू ए कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 2, अब पी ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि 6 है, प्लस 0.2, वाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि है हमारी 500, प्लस 0.3 इंटू टी इंटू 10। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहां लिखेंगे 100 माइनस 12 प्लस 100 प्लस 3।
तो इसका मतलब ये आया कि 203 हमारा बचेगा ये वाला, इसमें से 12 माइनस करेंगे तो 191 हमारा आंसर आएगा। फार्मूले के हिसाब से डेल्टा क्यू की और अपॉन डेल्टा पी की वैल्यू 0.3 है, इंटू पी अपॉन में क्यू। पी की वैल्यू कितनी है हमारी, पी की वैल्यू है हमारी 10 और क्यू की वैल्यू 191। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, यानी कि जब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर आएगा आपका 0.016। इसका मतलब इसका जो आंसर है सही वो बी होगा। तो क्रॉस इलास्टिसिटी से किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। रेवेन्यू के साथ रिलेशन का हमने फार्मूला आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इस वाली वीडियो में हम आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे और बताएंगे किस तरीके से आप इलास्टिसिटी अगर गिवन हो, एमआर गिवन हो, तो आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाओगे। तो क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि सपोज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइज मोनोपोली इज प्रोड्यूसिंग 800 यूनिट, यानी कि 800 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है और जो प्राइस चार्ज कर रही है वो 40 रुपए कर रही है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2 है। आपको मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू पता करके दिखानी है। ये आपका न्यूमेरिकल है। तो मैं आपको यहां पे सॉल्व करा देता हूं। देखिए कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले नंबर 1, आपको क्या क्या गिवन है। आपको क्वांटिटी गिवन है 800, प्राइस गिवन है आपको 40, साथ ही साथ आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है जो कि -2 है। आपको यह पता करना है कि मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि मोनोपोली के केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन तब होती है जब एमसी बराबर एमआर होता है। तो एक तरीके से अगर आप एमआर की वैल्यू पता कर लेते हो तो एमसी की वैल्यू को भी पता कर लोगे। तो एमआर का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एमआर इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1/1 माइनस ए, ये हमारा फॉर्मूला है। तो एमआर की जगह हम एमसी लिख लेते हैं क्योंकि हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है और आप जानते हो कि मोनोपोली के केस में एमसी और एमआर बराबर बराबर होते हैं। प्राइस की जगह हम 40 लिख लेते हैं ब्रैकेट में 1 - 1/-2। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये बचेगा मार्जिनल कॉस्ट 40 × 1/2 जो कि 20 के बराबर। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर डी, ये सबसे सटीक आंसर बैठेगा। यानी कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगी वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं जो कि उड़ीसा के एसएसबी लेक्चरर एग्जाम में 2021 में आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो यूजीसी नेट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें हमें x दिया हुआ है 25 - 3p - p² और हमें डिमांड फंक्शन भी दिया, ये हमारा डिमांड फंक्शन है। हमें पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है एट द प्राइस 3 रुपीज पर। तो किस तरीके से इस तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि आपको क्या दिया हुआ है। आपको x की वैल्यू दी हुई है 25 - 3p, p की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 3 है तो यहां पे लिख देंगे 3 - 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 25 - 9 तो जो बचेगा वो बचेगा 7। यानी कि प्राइस हमारा है 3, x हमारी है 7। हमारा फॉर्मूला लगता है पॉइंट मेथड का, फॉर्मूला है हमारा ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय में क्यू। तो अब हमारा कोशिश है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी कैलकुलेट करना। तो देखिए हमारी इक्वेशन में 25 की जगह 0 लिख देंगे डिफरेंशिएशन करते समय, -3p -3p की तो हमारी डिफरेंशिएशन में हो गया और -p² की जगह लिखेंगे 2 × 3। तो इसका मतलब ये हमारा बचेगा 6 और 3 9, यानी कि ये बचेगा हमारा माइनस में 9। तो -9 ये हमारा बचा। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम लिखेंगे ईडी इक्वल टू -9 अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, तो ये हो गया इंटू पी। पी की वैल्यू हमें गिवन है, पी की वैल्यू हमने गिवन है 3 और क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट करती है जो कि हमारी आती है 7। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27 अपॉन में 7। तो ये आपका आंसर बैठता है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो ए मानस आएगा सही। इस तरीके से दोस्तों आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कंज्यूमर सरप्लस का ये क्वेश्चन 2022 यूजीसी नेट में आपसे पूछा गया है। कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट आपको पता होगा।
कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कि व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट डज ही एक्चुअली पे। यानी कि अगर आप डिमांड कर में से आपका जो प्राइस है उसको कैलकुलेट माइनस कर देते हो तो आप कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको इस न्यूमेरिकल में कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट करना आना चाहिए तो आपको लिमिट के रूल्स पता होने चाहिए। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, हालांकि रूल्स आप हमारी वीडियो हमने ऑलरेडी लिमिट्स की वीडियो बनाई हुई, उसमें आप देख सकते हो। तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको समझा दूंगा इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है प्राइस फॉर्म में p इक्वल टू 35 माइनस 2x की पावर x, और x की वैल्यू दी हुई है हमें, मतलब x की वैल्यू दी हुई है हमें 3। यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वांटिटी पता करनी है कि आखिरकार 3 रुपए पर हमारी क्वांटिटी कितनी रहेगी। तो सबसे पहले क्वांटिटी कैसे पता करेंगे, p इक्वल टू 35 माइनस 2x, x की वैल्यू 3 है, माइनस 3 की पावर स्क्वायर, यानी कि 35 में से -6 -9 कर दोगे, 15 माइनस कर दोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3। यानी कि प्राइस हमारा है 20 और क्वांटिटी हमारी है 3। हमें इस पर कंज्यूमर सरप्लस पता करना है तो लिमिट का यूज करेंगे। लिमिट का यूज कैसे करेंगे, कंज्यूमर सरप्लस लिखेंगे हम इस तरीके से, हम लिमिट बना लेंगे 3 और 0। 0 का हम नहीं ले रहे लेकिन हम उसका लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्राइस की वैल्यू लिखेंगे 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे 20 एंड dx, तो सभी में dx का मल्टीप्लाई होगा। रूल के हिसाब से यहां पे हम लिखेंगे 35x माइनस 2x स्क्वायर की 2 माइनस x की पावर 3 अपॉन में x मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों सभी से, माइनस 20x। ठीक है जी, एक तरीके से जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यू को लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। 35 इंटू एक्स की जगह 3 लिख देते हैं, प्लस सॉरी माइनस 2, 3 की पावर 2 अपॉन में 3, माइनस 3 की पावर 3 अपॉन में 3, माइनस 20 इंटू 3। तो इसको वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वही आपका कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू होगी। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहां लिखेंगे 105 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 60। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे यानी कि आपको 105 में से माइनस करना है 78, ये बचेगा 27। तो जो कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू आएगी इट विल बी 27, यानी कि आपका जो आंसर है, आंसर नंबर 27 सॉरी ए, ये आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से दोस्तों कंज्यूमर सरप्लस के न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। डिमांड कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में जो दिया हुआ है पहले आप वो नोट कर लेते। हमें x गिवन है 100 और p ऑलरेडी गिवन है जो कि हमारा 10 है। तो इसका मतलब है x की वैल्यू यानी क्वांटिटी 10 है, प्राइस भी 10 है। फार्मूले के हिसाब से हमें लगाना है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय में Q। ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है। तो एक तरीके से हमें डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले। तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले x को हम कैसे लिख सकते हैं, x को x इक्वल टू 100 P की पावर -1। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो -100 लिखा जाएगा और P की पावर -2 हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि -100 अपॉन P की पावर 2। डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल तो देखो आपको पता ही होने चाहिए। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, लिखेंगे -100 अपॉन P 10 है की पावर 2 इंटू P बाय में Q। तो जो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, सारा का सारा 1 बचेगा। तो इसका मतलब आपका +1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो इसका आंसर बी माना जाएगा और इसका आंसर होगा बी।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा। 2018 यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। इसमें हमें सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है एस इक्वल टू पी की पावर 2 माइनस 10 और हमें प्राइस दिया हुआ है 10। तो आपको पता करना है कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी होगी। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, करने का तरीका तो एक ही है, मैं आपको यहां पे करके दिखा देता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एस की वैल्यू निकालनी है। तो एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2p की पावर 2 माइनस 10। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा एस की वैल्यू 190 और p की वैल्यू हमारे को ऑलरेडी गिवन है 10। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या करना है, डेल्टा क्यू एस अपॉन डेल्टा पी इंटू पी एस अपॉन क्यू एस। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है इस एस का। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, डिफरेंशिएशन निकालेंगे इसका पी के टर्म में, तो लिखेंगे कैसे, 4p कह सकते हैं कि 4 इंटू 10 40। तो अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी की जगह 40 इंटू पी जो है हमारा 10 है और ये 190 है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा -2.2। और सवाल के हिसाब से ये लेस देन 1 नहीं है, इक्वल टू 1 नहीं है, इंफिनिटी नहीं है, मोर देन यूनिट है। इसका मतलब इसका आंसर सी बैठेगा, बिल्कुल सही। हाँ जी बेटा। तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय पीजीटी के 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसमें आपको प्राइस दिया हुआ है 10 रुपीज और आपको यह बोला गया है कि आप जब एडिशनल यूनिट बेचते हो तो आपकी जो एडिशनल रेवेन्यू होगी वो 8 होगी, यानी कि टोटल रेवेन्यू में जो चेंज होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू 8 होगा। आपको प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं आपको सिखा देता हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, मैं यहीं पे आपको सिखा देता हूं। हमारा एमआर का फॉर्मूला है एमआर इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1/1 में ई। ये हमारा ऑलरेडी हमें कई बार हमने ये सीखा हुआ है, कई बार हमने ये समझा हुआ है। आपको एमआर की वैल्यू 8 गिवन है, प्राइस आपका 10 है, ब्रैकेट में लिखेंगे 1/e की वैल्यू हमें पता नहीं है और जो कि हमें पता करनी है। तो सॉल्व करते समय हम इसको लिखेंगे 8 इक्वल टू 10 e माइनस 1/e। ठीक है जी, ये आपकी वैल्यू हो गई। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 8 इक्वल टू 10 e माइनस 10 अपॉन में e। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8e इक्वल टू 10e माइनस 10। तो ये अगर जगह चेंज कर लेगा तो इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये -2e इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो e की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरीके से दोस्तों आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स का एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट 2017 में आपसे पूछा गया है। इसमें हमें डिमांड फंक्शन p के फॉर्म में दिया हुआ है, p इक्वल टू 16 माइनस q माइनस 0.5 q स्क्वायर और q की वैल्यू हमें ऑलरेडी 4 दे रखी है। तो आपको पता करना है कि इस केस में इलास्टिसिटी डिमांड कितनी होगी। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपको क्या क्या गिवन है। आपको मैं लिए चलिए यहीं इसी क्वेश्चन में सॉल्व करा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले आप समझ लीजिए आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है p इक्वल टू 16 माइनस q की वैल्यू आपको 4 है और माइनस 0.5 q की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 16 में से 4 यहां माइनस करेंगे और 4 चौक 16 को 0.8 से करेंगे तो 8, यानी कि टोटल मिलाकर बचेगा 4। तो इसका मतलब है कि प्राइस भी 4 है और क्वांटिटी भी 4 है। अब आपको पता करना है आपका फार्मूला, आपकी वैल्यू। तो आपका देखिए फार्मूला है डेल्टा क्यू ईडी इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी बाय में क्यू। और यहां पे आपको p का फॉर्म दिया हुआ है, इसका मतलब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन निकालोगे p का इन टर्म ऑफ q और बाद में इसको उल्टा कर दोगे। तो q के टर्म में कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं 16 का 0, q का हो जाएगा 1
और -2 इंटू 0.5Q, ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा 0.5 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, यही आपकी वैल्यू बैठेगी। तो इसका मतलब ये बैठेगा -1 और ये आपका हो जाएगा 1 के बराबर, यानी कि -1Q, ये आपकी वैल्यू बैठती है -1Q। तो इसका मतलब है कि -1 और -4 ये आपका -5 बच जाएगा। तो जब आप इसको ऐसे निकालोगे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, तो आप लिखोगे -1/5। इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, माइनस में -1/5 इंटू P 4/4। तो जो आपका 1 माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस में 0.2। इसका मतलब इसका जो आंसर है इट विल बी बी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों में डिमांड फंक्शन दिया हुआ है 400 अपॉन में P, और हमारे को प्राइस की वैल्यू दे रखी है, क्वांटिटी आपको क्वांटिटी दे रखी है 40। आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करके दिखानी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, मैं आपको यहां पे करके दिखा देता हूं। आपको Q की वैल्यू दे रखी है 400 अपॉन में P की वैल्यू है इफ द एट 50 यूनिट प्राइस होगा ये, इट विल बी 10, यानी कि प्राइस आपका 40 है, क्वांटिटी आपकी 10 है, और प्राइस 40 क्वांटिटी 10 पर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। तो आप Q की जगह हम लिख सकते हो 400 P की पावर -1, और जब आप डिफरेंशिएशन करोगे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P का, तो आप लिखोगे -400 P की पावर -2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि -400 अपॉन P स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन आपने कर दिया। अब वैल्यू, अब बारी है आपकी वैल्यू को पुट करने की। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय में Q माइनस में। तो -400 अपॉन P हमारा ऑलरेडी गिवन है 40 का स्क्वायर इंटू P हमारा है 40 और Q है हमारा है 10। तो एक स्क्वायर से एक स्क्वायर गया, 0 से 0 गया, प्लस में 1 आंसर आएगा इसका यूनिट। तो इसका जो आंसर आएगा वो यूनिट होगा, यानी कि इसका आंसर नंबर सी आप बोल सकते हो। इस तरीके से दोस्तों अगर आपके कैसे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं, आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और Q की वैल्यू हमें ऑलरेडी 4 दे रखी है, तो आपको पता करना है कि इस केस में इलास्टिसिटी डिमांड कितनी होगी। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपको क्या क्या गिवन है। आपको मैं लिए चलिए यहीं इसी क्वेश्चन में सॉल्व करा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले आप समझ लीजिए आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है P इक्वल टू 60 माइनस Q की वैल्यू आपको 4 है, और -0.5 Q की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 16 में से 4 यहां माइनस करेंगे, और 4 चौक 16, 16 को 0.8 से करेंगे तो 8, यानी कि टोटल मिलाकर बचेगा 4। तो इसका मतलब है कि प्राइस भी 4 है और क्वांटिटी भी 4 है। अब आपको पता करना है आपका फार्मूला, आपकी वैल्यू। तो आपका देखिए फार्मूला है डेल्टा Q ED इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P बाय में Q। और यहां पे आपको P का फॉर्म दिया हुआ है, इसका मतलब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन निकालोगे P का इन टर्म ऑफ Q, और बाद में इसको उल्टा कर दोगे। तो Q के टर्म में कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं 16 का 0, Q का हो जाएगा 1, और -2 इंटू 0.5 Q, ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा 0.5 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, यही आपकी वैल्यू बैठेगी। तो इसका मतलब ये बैठेगा -1, और ये आपका हो जाएगा 1 के बराबर, यानी कि -1 Q,
ये आपकी वैल्यू बैठती है -1Q। तो इसका मतलब है कि -1 और -4 ये आपका -5 बच जाएगा। तो जब आप इसको ऐसे निकालोगे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, तो आप लिखोगे -1/5। इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, माइनस में -1/5 इंटू P 4/4। तो जो आपका 1 माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस में 0.2। इसका मतलब इसका जो आंसर है इट विल बी बी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं।